चलें जी, तो यहाँ आते हैं हम लोग और ये जो चीज़ है ना, ये हम लोगों ने कल बनाई थी हमारी टेम्पलेट, जिसकी सिर्फ हमने एक नैवा बनाई थी और मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक बन गई थी, ठीक लग रही है मुझे दिखने में तो। अच्छा जी, इधर आते हैं और टेम्पलेट ज़रा चेक करते हैं कि हमारी ये जो टेम्पलेट है ये क्या चीज़ है। तो उसने जो नैवा बनाई है उसने कुछ इस तरह की नैवा बनाई है। अब देखो उसने जो नैवा बार बनाई है वो वाइट बनाई है, मैंने ब्लैक बना दी है। कोई इशू नहीं है इसमें, सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि सीएसएस वैसी है हमारी और उसके अलावा जो है हमारी हमें अच्छी लग रही है दिखने में। अब ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये करूँ उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दूँ फिर लोगो ये पकड़ूँ सारा का सारा सेम टू सेम, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं मारना है उस चीज़ को, ठीक है। बस चेक करना है कि यूजर को किस तरह से मेरी जो एप्लीकेशन है वो अच्छी से लग सकती है, ठीक है। तो नेवर हमारी यहाँ तक आके पूरी है। इस चीज पर बात करते हैं, ये जो हमारा एक सेक्शन आ रहा है ना, इस चीज पर हम लोग बात करते हैं। वैसे तो ये एक तरह का स्लाइडर है, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। ये एक तरह का स्लाइडर है बट हम लोग अभी स्लाइडर नहीं बना रहे हैं इसको। मैं बस सिंपल एक बैकग्राउंड दे दूंगा, बैकग्राउंड में ये इमेज लगी होगी हमारे पास, ऊपर कुछ कंटेंट पड़ा होगा हमारे पास, ठीक है। इधर आते हैं और जरा चेक करते हैं कि क्या क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे। लिखना पड़ेगा, हाँ जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा हमारे पास, और जावा नहीं बोला करें, जावास्क्रिप्ट बोला करें, ठीक है, मुश्किल है। अच्छा जी, कुछ ये सीन है। तो हमारी नैप बार तो पूरी हो चुकी है, कोई मसला नैप बार में। कल एक मैंने किसी का असाइनमेंट चेक की थी तो उसका मैंने आपको सबको दिखाया भी था कि नैप बार के अंदर ही हमने जो है ना अपना सेक्शन डाल दिया था नीचे वाला, ठीक है। तो उससे ये हुआ था कि नैप बार एक साइड पे आ गई, एक साइड पे हमारा वो सेकंड दूसरा सेक्शन आ गया। तो अब यहाँ पे जब हमारी नैप बार पूरी हो चुकी है तो मैं इस नैप बार को जो बंद कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर कोई काम करना ही नहीं है अभी, ठीक है। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, इस नैप बार के बाहर आ सकता हूँ। एक पेरेंट नेवर हो गया, अब एक सेकंड पेरेंट आ सकता है हमारे सामने, ठीक है। इधर आते हैं तो अब जरा चेक करते हैं टेम्पलेट में हमारा सेकंड पेरेंट है कौन। एक सेक्शन हो सकता है, ये हीरो सेक्शन इसको बोलते हैं। मैं लगाऊंगा एक मेरा सेक्शन का टैग, ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा आईडी हीरो सेक्शन। डन है, हीरो सेक्शन। और जरा इसके अंदर चेक कर लो कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। इस चीज को छोड़ दो क्योंकि ये तो स्लाइडर है, ठीक है। खाली ये चीजें देखते हैं। बैकग्राउंड इमेज है जो कि सीएसएस में क्या करेगी। उसके बाद जो है एक तरह की मुझे हेडिंग लग रही है H1 या H2, कुछ लॉरेम का पैराग्राफ है और देन एक बटन है लर्न मोर का, ठीक है। तो ये बनाते हैं जरा जल्दी से। आज इस तरह इधर तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा एक मेरी H1 का टैग, जिसके अंदर लिख दूंगा मैं गुड डिजाइन इज गुड बिजनेस, ठीक है। गुड डिजाइन इज गुड बिजनेस, कुछ इस तरह से। और इसको मैंने लाइव किया हुआ है, मेरा ख्याल है मैंने इसको लाइव किया है ना। तो ठीक है, ये गुड डिजाइन इज गुड बिजनेस तो आ रहा है मेरे सामने यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद आगे अगली क्या चीज है, एक पैराग्राफ, देन एक बटन है। तो जरा H1 के बाहर आओ, एक P का टैग डालो और उसके बाद P डॉट कॉन्टेंट या हीरो कॉन्टेंट का टैग ऐड करते हैं, ठीक है। P डॉट हीरो कॉन्टेंट लॉरम करके इसको कोई 30 वर्ड देते हैं, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे, और मैं इस चीज को तो बंद करूंगा यार। ये हो गया। देन उसके बाद एक हमारा बटन जिसको मैं क्लास दूंगा BTN की, और इसके अंदर लिख देंगे लर्न मोर। यहाँ तक कोई मसला। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर यहाँ तक तैयार हो चुका है। ऑब्वियसली इसको हमें सेट करना है, लेकिन यहाँ तक हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको CSS देते हैं। CSS के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो यार एक बैकग्राउंड में इमेज लगनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ इस बार एक डार्क सी इमेज, ठीक है। तो आज जरा इधर एक डार्क सी इमेज पकड़ते हैं। मैं लिखता हूँ अगर डार्क इमेज, तो पता नहीं कुछ और ही ना आ जाए, तो डार्क इमेज दूसरा लिखते हैं, डार्क इमेज टेम्पलेट या कुछ इस तरह का लिखते हैं, या डार्क बैकग्राउंड, कोई मसला नहीं है। मैंने कीवर्ड बड़ा सोच के रखा है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ ये काफी डार्क इमेजेस आ रही है मेरे सामने। इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आके, और पत्तों वाली अगर डार्क ना हो तो डार्क कैसे ना। हमारे पास जो है इसी के अंदर एक तरह का फंक्शन होता है CSS के अंदर, JS के अंदर नहीं, CSS के अंदर एक फंक्शन होता है इन्वर्ट के नाम से। वो क्या काम करता है, आपके जो आपकी ब्राइट होती है इमेज, उसको डार्क करता है, डार्क को ब्राइट कर सकता है वो, ठीक है। तो इन्वर्ट है, मेरा ख्याल है कि मुझे ये यूज करनी चाहिए। मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि हाई क्वालिटी इमेज लग रही है, अनस्प्लैश से आ रही है ये मेरे सामने, ठीक है। तो ये एक हाई क्वालिटी इमेज है। इसको जरा सेव इमेज एज करते हैं, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ मेरी उसी इमेजेस के अंदर, और इसको मैं BG रख देता हूँ इसका नाम, और एंटर करो बस, ठीक है।
ये काम हो गया हमारे पास। यहाँ पे आके अब आओ जरा इधर अपने कोड के अंदर और ये इमेज डाल देते हैं। ये इमेजेस के अंदर पड़ी हुई है हमारी इमेज bg.jpg, और मुझे डालना है style.css के अंदर जाकर, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं बैकग्राउंड में इमेज लगा देता हूँ, क्या होता है मुझे CSS पे जाना पड़ता है बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए। बट अगर मैं HTML के अंदर रहकर टैग के अंदर इमेज ऐड कर देता हूँ, क्या होता है वो अपना एक सेपरेट स्पेस कवर करता है। ऐसी है ना, क्योंकि इमेज का एक हमारे पास टैग है, टैग का मतलब ये कि वो स्ट्रक्चर में काम आ रहा है हमारे पास। जब स्ट्रक्चर में काम आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसका कुछ स्पेस होगा, हमें उसको कोई स्पेस देना नहीं है। हमें क्या काम करना है, हमें उसको बैकग्राउंड में लेकर जाना है। तो इसलिए हमारे पास CSS के अंदर ही प्रॉपर्टीज हैं बैकग्राउंड के लिए। वरना अगर मैं इधर आकर टैग यूज करता हूँ, आप लोग चेक कर लो, अगर मैं एक IMG का टैग यूज करता हूँ, उसके अंदर डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर स्लैश करके bg.jpg अगर मैं कर देता हूँ ना, सेपरेट आ जाएगी। देख लो सेपरेट इमेज आ चुकी है। मुझे इसको इसके बैकग्राउंड में रखना था, तो इसलिए हम लोग एक सेपरेट टैग नहीं लगाएंगे, हम लोग इसको CSS में जाके प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, आई थिंक सो किसी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, चलें जी अब इसको खत्म करते हैं, और मैं इस टैग को तो हटा दूंगा यहाँ पे आके, और मैं लिखूंगा इधर आकर ये है कौन सा, मुझे इस पूरे के पूरे सेक्शन को जो है बैकग्राउंड इमेज देनी है, तो वो है हीरो सेक्शन, ID हीरो सेक्शन है वो। ठीक है, आ जाते हैं जरा इधर, और मैं अगर आकर लिख दूंगा यहाँ पे आके, इसको जरा बंद करते हैं, Ctrl+B Ctrl+Z। ठीक है, और इधर आके लिखते हैं हैश हीरो सेक्शन। डन है, और इसको एक प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड देते हैं, और इसको URL लेना होता है हमें, बैकग्राउंड URL, और यहाँ पे आके इसको हम लोग क्या देते हैं, पाथ हमारी उस इमेज का, जो इमेज हमने यहाँ पे आके लगानी है। मैं लिख दूंगा यार ./images के अंदर /bg.jpg पड़ी हुई है। अगर हम लोग इसको सेव कर देते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तो बिल्कुल हमारी इमेज जो है वो लग जाएगी यहाँ पे आके, और ये हाँ यार इमेज अच्छी है, हाई क्वालिटी इमेज है, ये अनस्प्लैश से आ रही है। ठीक है, तो इमेज तो लग चुकी है, और इसका साइज बड़ा है, यहाँ तक इसका साइज खत्म हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी आगे वो रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट में ऐसे ही गूगल से कोई इमेज उठा लेता तो उसका साइज काफी छोटा होना था, ये स्प्लाइस है तो इसका साइज नॉर्मल ही है। ठीक है, फिर भी इसको हमें सेट करना पड़ेगा। आज इधर इधर तो हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी बैकग्राउंड की, और बैकग्राउंड रिपीट एक तो हमारे पास थी, बैकग्राउंड रिपीट, क्योंकि हमारी इमेज रिपीट हो रही है। एक और चीज, ये हमारे पास एक होता है x एक्सिस में और एक होता है y एक्सिस में। ठीक है, अगर आप लोग बैकग्राउंड रिपीट करते हो x एक्सिस में, क्या होता है वो x एक्सिस में रिपीट होती रहती है आपकी इमेज, बट y एक्सिस में नहीं होती है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक साइड पर बस जो होती है रिपीट हो रही होती है, और अगर आप इसको y करते हो तो ऑब्वियसली फिर y भी रिपीट हो जाती है, बट मुझे इसको कहीं रिपीट नहीं करना। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा मेरा नो रिपीट करो इस चीज को, पहली बात तो ये यहाँ तक आ जाएगी। डन है, देन मुझे और ये काम करना है कि यार इसकी मुझे हाइट एक प्रॉपर देनी है, और अगर मेरे पास जो है ना कोई अच्छा यूनिट ना हुआ, अगर मेरे पास कोई अच्छा यूनिट ना हुआ, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको दूंगा कुछ ये, इसको हाइट दे दो कोई 300 पिक्सल्स तक की, 400 पिक्सल्स तक की। मुझे इसको जो है एक तुक्का लगाना पड़ेगा वहां पे जाके कि यार इसको मुझे नहीं पता कि इसकी पूरी की पूरी स्क्रीन कितनी है। उस काम के लिए फिर हमारे पास क्या चीज है, एक यूनिट है 100 VH का। VH का क्या मतलब होता है, व्यू पॉट हाइट, वर्टिकल हाइट नहीं, व्यू पॉट हाइट होता है। व्यू पॉट हाइट होता है हमारे पास, इससे होता ये है मेनली हमारे पास कि पूरे पेज को वो कवर करता है, आपके पूरे व्यू को कवर करता है। सेव करो ब्राउजर में और जरा चेक करो, तो कुछ इस तरह से काम बन रहा है हमारा। दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारे सामने, और उसके बाद और क्या चीज है हमारे सामने कि यार यहाँ पे मेरी इमेज जो है पूरे पेज पर विड्थ उसकी पूरी नहीं आ रही है। हम लोग ये भी काम कर सकते हैं कि इसकी विड्थ को जो है बढ़ा दें हम लोग, लाइक सपोज इसकी विड्थ को 100 VW कर दे, बट इससे अच्छा तरीका ये है इसके बैकग्राउंड साइज को बढ़ा दो, क्योंकि मुझे सिर्फ बैकग्राउंड साइज को बढ़ाना है, मुझे कंटेंट का साइज को बढ़ाना ही नहीं है, कंटेंट की विड्थ बढ़ानी नहीं है। मैं लगाऊंगा मेरा बैकग्राउंड साइज करो और कवर कर लो आप पूरे के पूरे मेरे पेज को, कुछ इस तरह से। डन हो गया, तो ये हमारा यहाँ तक आके काम बन रहा है, और इमेज भी अच्छी हमने यूज कर ली है। अब जो है ना इसको उठाते हैं, कंटेंट को सेंटर में लेकर आना है, पूरी चीज सेंटर में लेकर आनी है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी ऐसे ही है। और देन उसके बाद हमारे जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है ना वो भी सेंटर में है, अगर आप लोग चेक करो इस चीज को तो। ठीक है, वो भी सेंटर में है, तो ये सारी चीजें करनी है। हम लोगों ने एक चीज देखी हुई है, फ्लेक्स बॉक्स देखी हुई है, उसी को यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी कंटेंट को जो है ना हम बीच में लेकर आना है, सेंटर में लेकर आना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। बट इसका एक और तरीका भी है, हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक और डिफ बनाए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रक्चर पता हो। अगर हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स ना हो, बाय एनी चांस हमें ना पता चले, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, फिर वहां पे जाके मैं आऊंगा सेक्शन के अंदर, और सेक्शन के अंदर अगर मैं मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, ऐसे ही अगर मैं मार्जिन ऑटो करता हूँ, फिर आके चेक करो जरा कि क्या मसला बनेगा। मार्जिन ऑटो में पता है कि हमें उसको एक स्पेसिफिक विड्थ देनी होती है, और वो विड्थ जो है वो सेंटर में आ जाती है।
लेट्स सपोज मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ कोई 50 तक, 50%, देन उसके बाद मेरी होगी मार्जिन ऑटो। सेव करो ब्राउजर में और जरा चेक करें क्या होगा। सेंटर में आ जाएगी बट साइडों से खत्म हो जाएगा मेरा मसला। ये मसला हो गया, आ गया हमारे सामने। तो मार्जिन ऑटो ऐसे तो मैं दे नहीं सकता इस चीज को, क्योंकि वो क्या काम करेगा, वो इस चीज को जो है ना खत्म कर देगा राइट साइड से। ठीक है, हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं, वरना इसके अलावा हम लोग और क्या काम कर सकते हैं। अगर हमें जो है अपनी इमेज को जो है ना अपने कॉर्डर को सेंटर में रखना है, वहां पे आके हम लोग फिर क्या काम कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर आकर अगर मैं div डॉट कंटेंट ऐड ऐसे ही कर दूं, रैंडम आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं इसको भी हटाने वाला हूं। ठीक है, div डॉट कंटेंट करो और इस कंटेंट के अंदर जो है ना मैं ये सारी चीजें रखूंगा। चेक कर लो क्या क्या चीजें हैं। इस टाइम पर मेरे पूरे कंटेंट के 2 पेरेंट हैं, कंटेंट और हीरो सेक्शन। ऐसी है ना, 2 पेरेंट बन चुके हैं उसके आगे। अब सीन कुछ ये है कि हमने जो अपना बैकग्राउंड लगाया वो कहाँ लगाया, हीरो सेक्शन में, ऐसे ही है। बट मैं चाह सकता हूँ कि यार मैं मेरे कंटेंट को ना सेंटर में करूँ, मेरी इमेज वैसी रहेगी पूरे पेज के ऊपर ही, बट मेरा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ सकता है। डॉट कंटेंट, इसको विड्थ दो 50 तक की और इसको जो है मार्जिन ऑटो कर दो कुछ इस तरह से, ये अब सेंटर में आ जाएगा। वर्टिकली हम लोग इसको फिर वो दूसरा दे देंगे प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स की। बट ये मैंने बस आपकी चीज बताई है कि बाय एनी चांस अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए तो आप क्या काम कर सकते हो। बैकग्राउंड एक सेपरेट चीज है हमारे पास और कंटेंट एक सेपरेट चीज है जो कि उसी के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मैं बैकग्राउंड को भी उसके साथ रखता हूँ तो मेरी इमेज जो है ना वो भी साइड से स्पेस ले लेगी, साइड पे ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। मुझे वो करना नहीं है, मुझे सिर्फ कंटेंट को सेंटर में रखना है। तो आप क्या काम कर सकते हो, अपने स्ट्रक्चर के अंदर जाकर इसको एक सेपरेट पेरेंट दे दो। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ये। बट ऑब्वियस है इससे अच्छा ऑप्शन ये कि फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर लो, उसके अंदर के कंटेंट को चेंज करके। बट यहाँ बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, इसको हटाते हैं। और अगर आप लोग इस तरह का काम नहीं ना करते हो तो आपका जो है ना ये स्ट्रक्चर बहुत मसला करेगा। कभी भी एक चाइल्ड के 2 पेरेंट हो नहीं सकते। ठीक है, सही बात कही है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन होता है, हम लोग इसको 2 पेरेंट दे नहीं सकते। यहाँ पे डन है, सिर्फ एक पेरेंट होगा इस चीज का। एक पेरेंट किस तरह से होगा, अगर मैं इसको 2 पेरेंट दे देता हूं, वो जो है कंफ्यूज होगा कि यार मैं किस पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करूं, आउटर पेरेंट की या इनर पेरेंट। ठीक है, तो फिर उस चीज के लिए को हल करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पेरेंट एक ही देते हैं, उसके बाद उसको फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं और सारी सेटिंग करते हैं उसके अंदर जाकर। कोई मसला, आओ फिर जरा सेट करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। हीरो सेक्शन को टारगेट करते हैं। फिर अगर आकर मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे सेंटर में करना है मुझे जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है प्रॉपर्टी ऐसे काम ही नहीं करेगी अगर मैंने मेरे पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्स ना बनाया तो। ऐसी है ना, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, एक रो के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरह से। हाँ, अब ये चीज चेक करें आप लोग, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये सारा का सारा एक रो के अंदर आ चुका है। मेरा हेडिंग, मेरा पैराग्राफ और मेरा बटन एक रो के अंदर आ चुका है, जो कि मेरे लिए मसला है। तो इस चीज को हल करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी पहले नहीं देखी, फ्लेक्स बॉक्स की ही एक और प्रॉपर्टी हम लोग उसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे आगे। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है, एक रो के अंदर आ जाता है सारे चाइल्ड हमारे पास। अगर हम लोग उन सभी चाइल्ड को एक कॉलम में लेकर आना चाहते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, बोले। हाँ, बैकग्राउंड नहीं है, ये बैकग्राउंड नहीं, ये मेरा बटन है, लर्न मोड देखो। और उसके अंदर ये तीनों चीजें हैं। हाँ, तो फिर बटन के पीछे भी बैकग्राउंड है, बटन का अपना कलर है, ये उसका बाय डिफॉल्ट कलर है। इसके बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है हमारा, ये इमेज पड़ी हुई है इसके बैकग्राउंड में, बट हमें वो दिख नहीं रही है क्योंकि उसने पूरी हाइट कवर की हुई है यहाँ पे आके। ठीक है, उसको जब मैंने पूरा डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना, वो पूरी वर्टिकली से आ जाता है, वर्टिकली हाइट को एक्सेस कर लेते हैं और एक रो के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज तो होगी हमारे सामने। अब इस चीज को हल करने का क्या तरीका है कि अगर एक रो में आ चुके हैं हमारे चाइल्ड, उसको वापस एक कॉलम में किस तरह से लेकर आए, क्योंकि मुझे कॉलम में ही चाहिए, मुझे इसको सेंटर में लाने के लिए फ्लेक्स बॉक्स बनाने की जरूरत थी। बट मैंने आपको बताया था कि जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे वो बाय डिफॉल्ट खुद ही जो है एक रो के अंदर आ जाएंगे। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पे वो पूछता है हमसे यार कि आप अपने फ्लेक्स बॉक्स को डायरेक्शन क्या देना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट की रो होती है, जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे ना वो बाय डिफॉल्ट रो को एक्सेप्ट करता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हमें क्या काम करना है, हमें इसको कॉलम कर देना कुछ इस तरह से। तो ये जो है एक कॉलम के अंदर आ जाएगा सारा का सारा हमारा कंटेंट। हेडिंग पैराग्राफ और बटन मेरा डन है, कर देते हैं अभी सारी सेट करेंगे चीजें।
ठीक है, यहां तक हुआ हमारे सामने। अब आगे क्या चीज है, अब जरा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन की ही कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाने जा रहा हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, एक रो के अंदर आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया, एक कॉलम के अंदर आ गया हमारे सामने। अगर रो करते हैं तो ऑब्वियसली वापस एक रो के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता ही है। हम लोग कॉलम रिवर्स से कर सकते हैं। कॉलम रिवर्स क्या चीज होती है, आपका जो कॉलम है वो उल्टी साइड से स्टार्ट हो जाएगा, बटन ऊपर, पैराग्राफ फिर भी सेंटर में रहेगा, लेकिन हेडिंग नीचे आ जाएगी। कंट्रोल एस और जरा चेक करेंगे आप लोग, ये कुछ इधर आ जाएगा, ये मेरा नीचे आ चुका है, ये पड़ा हुआ है। और उसका कलर ये है, ये ब्लैक है तो इसलिए वो दिख नहीं रहा ठीक से। ठीक है, मेरा बटन, मेरा ये पैराग्राफ और हेडिंग इसके नीचे होगी। लाइक ये पड़ी होगी मेरी हेडिंग, यहाँ पे ये पड़ी है मेरी हेडिंग। नजर नहीं आ रहा आंसर, ये पड़ा है। एक तो ये चीज होगी हमारे सामने। मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ अब आके, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, जो मेरा हीरो सेक्शन है, काम करो पूरे का कलर आप व्हाइट कर दो यार। ठीक है, अब आप लोग चेक करें। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे आके, अगर आप लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स करते हो ना, आपका कॉलम जो है वो रिवर्स साइड से स्टार्ट हो जाता है। फिर लाइक पहले अगर बटन एंड पर था, अब बटन सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे पैराग्राफ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में है, उसके बाद हमारी हेडिंग आ जाएगी। इस चीज की हमें जरूरत यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यूज कर सकते हैं कहीं पर भी हम इस चीज को। क्या रो रिवर्स भी होता है हमारे सामने, आप उसको यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज अब आकर मैं जो हूँ, मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देता हूँ मेरा रो रिवर्स, और इसको सेव करो और चेक करो जरा। अब क्या हुआ, राइट साइड से स्टार्ट हुआ, पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा था, अब राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है इधर से। और ये जो चीज है हमारे सामने, ये देख लो, हमारा बटन पहले आ गया, हमारा जो पैराग्राफ उसके बाद, देन हमारा हेडिंग। डन है। तो इस चीज को हल करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, हमें वापस अपना वो फ्लेक्स बॉक्स का कॉलम ही चाहिए, कुछ इस तरह से। यहां तक पहले बताओ आप कोई मसला, ये हमारे सामने चीज आ चुकी है, और मैं इसको जरा सा है ना जूम आउट ही करूंगा क्योंकि मेरा जो आइकन है वो खराब हो रहा था। ठीक है, यहां तक ओके है सबको। ऑब्वियस है बटन ने पूरी विड्थ ले ली है, तो मैं इसको सेट करने वाला हूं अभी आके। ओके है, जब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, अब मुझे क्या काम करना है, मुझे मेरे इस कंटेंट को जो है ना सेंटर में रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, अब मैं इसकी जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। आ जाओ जरा इधर, तो अब इसकी जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं लिखूंगा मेरा जस्टिफाई कंटेंट, अगर आप कर दो सेंटर में आके, सेव करो ब्राउजर में आओ और जरा चेक करो, वर्टिकली सेंटर में आ चुका है ये। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आके, हम लोगों ने देखा था कि जब मैंने लास्ट क्लास में या उससे पहले एक बार जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो वो हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ रहा था, अगर आपको याद हो तो। बट यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, वो वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। इसका पता है क्या मसला होता है, जस्टिफाई कंटेंट आपका काम करता है आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन के हवाले से, इसकी बेसिस पर काम करता है। किस तरह से, अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, जो कि बाय डिफॉल्ट रो होती है डिस्प्ले फ्लेक्स करने की वजह से, इसलिए जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है, वो क्या काम करता है, आपको हॉरिजॉन्टल सेंटर पे रखता है, सेंटर में। ठीक है, बट अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, आपको वो वर्टिकली सेंटर में कर देगा। जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है, दोनों काम करती है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए भी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए किस तरह से, अगर उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, और वर्टिकली किस तरह से, अगर उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास कॉलम थी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ने उसको सेंटर में वर्टिकली कर दिया, वर्टिकल सेंटर में कर दिया। ओके, यहाँ तक तो हमारा ये काम डन हो गया। उसके बाद सीन कुछ ये है यार, कि मुझे जो है मेरे कंटेंट को हॉरिजॉन्टल भी सेंटर पे करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है सेंटर में नहीं है। ठीक है, और अगर सेंटर में है भी तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जो पैराग्राफ है उसने पूरी विड्थ कवर की हुई है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये सेंटर में है भी कि नहीं। एक चीज मैं यहाँ पे आके एक तो ये भी करने वाला हूँ, मेरा जो टेम्पलेट के अंदर है ना, आई थिंक कंटेंट कुछ कम है। एक तो ये चीज है, और दूसरी ये चीज है कि वो टेक्स्ट अलाइन भी उसका सेंटर में, उसका टेक्स्ट जो वो भी सेंटर में आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। तो पहले तो मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा मेरे इस पूरे को ही, पूरे हीरो सेक्शन को ही आप टेक्स्ट अलाइन कर दो इसका सेंटर, कुछ इस तरह से। तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा उसका टेक्स्ट सारा। डन है, इतना बन गया। बटन, अब हमें बटन को सेट करना है, और अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अब हम लोग एक अलाइन आइटम की भी प्रॉपर्टी को दे सकते हैं इसको सेंटर। तो ये ऐसे इसका कोई फायदा नहीं था यहाँ पे, बट मैं वो भी दे दिया कि वो वर्टिकली और सेंटर में कर दे इस चीज को। अब यहाँ पर देखो, उससे सेंटर में तो किया हुआ है, बट ये जो चीज है हमें पता नहीं चलेगी, क्योंकि पैराग्राफ ने पूरी विड्थ कवर की हुई है, हमें प्रॉपर ये चीज दिख नहीं रही है। फिर आप लोग क्या काम कर सकते हो, पैराग्राफ को थोड़ी कम विड्थ दे दो, पैराग्राफ को टारगेट करेंगे, उसको थोड़ी सी कम विड्थ दे देंगे। या फिर पिछला तरीका मेरा जो भी मैंने किया हुआ था, इसके अंदर एक और इनर चाइल्ड बना दो, जो कि बाकी तीनों का पेरेंट होगा, और उसको एक विड्थ दे दो, वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हैं हमारे पास। तो मैं मेरे पैराग्राफ को टारगेट करूंगा, मैं बोलूंगा यार हीरो सेक्शन के अंदर जो मेरा कंटेंट है, क्या था उसकी क्लास थी कोई, हीरो कंटेंट,
जो डॉट हीरो कंटेंट है ना, आप क्या काम करो, आप उसको एक बिट दो कोई 50% तक की। अगर हीरो सेक्शन है कि हीरो कंटेंट है, वो वाला जो पीछे आईडी लिखी ओके है। ये सेक्शन नहीं है, हीरो सेक्शन है, ठीक है, हीरो सेक्शन। हाँ ये कुछ बन के आया हमारे सामने और ये ठीक ठाक लग रहा है हमें, ठीक है, सेंटर में आ चुकी है हमारी सारी चीजें। बट पैराग्राफ का जो है ना साइज थोड़ा सा बड़ा है, कंटेंट ज्यादा है पैराग्राफ में, मुझे इतना कंटेंट नहीं चाहिए। मैं जो है ना इसको खत्म करूंगा और मैं लिखूंगा लेट्स सपोज कोई लॉरेम 15, पहले 30 थे तो ये कुछ हिस्सा से आएगा, 20 कहते हैं यार, 20 कहते हैं, लॉरेम 20 सही है। हाँ ये कुछ बेहतर है। और वैसे आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपका कोई एक ओरिजिनल कंटेंट होगा, ये डमी कंटेंट है। मैंने आपको बताया था जो लॉरेम इप्सम है ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर उन्होंने कंटेंट डाला था, जब डमी कंटेंट उनको डालने की जरूरत थी। डन है। अब आते जरा अपनी टेम्पलेट के अंदर आगे, और अब सेट करने की जरूरत है हमें हमारे बटन को, और बटन से पहले मुझे सेट करने की जरूरत है इनकी स्पेसिंग को, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग किस तरह से इनको स्पेस दे सकते हैं, इसकी यहाँ पे पैडिंग दूंगा या फिर मैं मार्जिन दूंगा, पैडिंग दूंगा, किसको पैडिंग दूंगा मैं, मुझे तीनों के अंदर स्पेस चाहिए, मैं किसको पैडिंग दूंगा, पैराग्राफ को दूंगा, फिर उससे क्या होगा, पैडिंग होती क्या थी, पैडिंग होती थी एक ब्लॉक के, एक बॉक्स के अंदर से स्पेस होता था, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर से स्पेस देता हूं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बॉक्स के अंदर से है, मुझे मेरे को इसको बाहर से स्पेस देना पड़ेगा। मैं इसको फिर मार्जिन दूंगा यहाँ पे आके, और मैं दूंगा यहाँ पे आके मेरे पैराग्राफ को, क्योंकि अगर मैं मेरे पैराग्राफ को टॉप और बॉटम से मार्जिन देता हूं ना, तो ये दोनों को आप खुद ही स्पेस मिल जाएगा, मेरे हेडिंग को भी और मेरे बटन को भी, ठीक है। तो आकर मैं टारगेट करूंगा, मैंने पहले इसको कंटेंट को तो टारगेट किया ही हुआ है, इधर आ जाओ और मैं लिखूंगा मार्जिन दो इस चीज को टॉप बॉटम से, लेट सपोज 10 पिक्सेल्स का, लेकिन लेफ्ट राइट से 0, लेफ्ट साइड से मुझे नहीं चाहिए इस चीज, क्योंकि मैंने लेफ्ट राइट से आई थिंक नहीं ठीक है, कुछ नहीं किया हुआ, कुछ ये हो जाएगा हमारे सामने, टॉप से भी मिल गई उसको स्पेसिंग और बॉटम से भी मिल गई, क्लियर है, अच्छा लग रहा है। अब बटन की बारी आ रही है कि बटन को हमने क्या देना है, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा उसका साइज भी वैसे बड़ा ही है, बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज है और कलर उसका व्हाइट है, इन चीजों को सेट करते हैं। तो मैं बोलूंगा यार मेरे हीरो सेक्शन के अंदर हैश, मेरा जो हीरो सेक्शन है उसके अंदर जो डॉट बीटीएन आई थिंक क्लास है ना, डॉट बीटीएन जो क्लास है ना, आप क्या काम करो, आप पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर करो ऑरेंज, और उसके बाद उसका जो कलर है ना वो व्हाइट कर दो कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे इसको पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पैडिंग दूंगा तो उससे फिर ये कि थोड़ा सा अंदर से उसको स्पेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्जिन नहीं दे सकता, मार्जिन बाहर से स्पेस होगा उसको, ऐसी है ना। तो आओ जरा इसको पैडिंग देते हैं, और पैडिंग लेट्स सपोज मैं देता हूँ इसको 10 पिक्सल्स तक की, कुछ ये इतनी ठीक है हमारी पैडिंग, ठीक है। अब और क्या चीजें हैं, और ये चीजें क्या मेरे इस कंटेंट के अंदर जो है ना लर्न मोर कैपिटल में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अब एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि अपनी HTML के अंदर चला जाऊं और वहां पे जाके जो है मैं इस पूरे को खुद ही ऐसे कैपिटल में लिख दूं, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके लर्न मोर लिखेंगे खुद ही पूरा कैपिटल में हो जाएगा। वरना अगर हम लोग कुछ ज्यादा आलसी हैं तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आके इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, और वो होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज तो खैर होता है कि आप क्या काम करते हो, हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा, चेक कर लो कैपिटलाइज में हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा इसके अंदर। कुछ हिस्सा से लर्न का L कैपिटल, मोर का M कैपिटल, कैपिटलाइज ये होता है। बट मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कर दूंगा अपर केस, पूरा कैपिटल में कर दूंगा। सेव करो ब्राउजर में और कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके सबको। हेडिंग को भी करते हैं, हेडिंग हमारी है इधर, हाँ जी हेडिंग भी है हमारी जो है वो भी इसी के अंदर है। तो आज जरा इधर मैं इसको भी टारगेट कर लूंगा फिर, और मैं बोलूंगा यार जो मेरा हीरो सेक्शन है ना, हैश हीरो सेक्शन के अंदर H1 आई थिंक मैंने ऐड किया हुआ है, उसको आप क्या काम करो, उसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को पकड़ो और उसको आप जो है अपर केस कर देते हैं, अपर केस, ठीक है। तो ये हमारे पास वो भी अपर केस के अंदर आ जाएगा, और आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करने की जरूरत है। प्रॉपर एक मजेदार सी एप्लीकेशन हमने बनानी है, तो इसलिए एक एक चीज इसकी सेट करेंगे। और उसके अलावा मैं एक और ये काम करूंगा कि इसको मैं कैपिटलाइज कर दूंगा यार, इसको कैपिटलाइज कर देते हैं। तो आई थिंक मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया हुआ है, कहीं पे ये किया हुआ है, पहले किया हुआ था। इसको करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी और इसको कैपिटलाइज कर दो यार, ठीक है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा इसका। डन हो गया, अजीब तो नहीं लग रहा यार, अच्छा लग रहा है मुझे तो। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे मसला मुझे जो नजर आ रहा है ना, मेरा बटन,
मेरा जो बटन है ना उसके बॉर्डर आया हुआ है, अगर आप लोग चेक करो ब्लैक कलर का बहुत गंदा सा बॉर्डर इसको मिला हुआ है यहाँ पे आके, ठीक है, मुझे इसको हटाना है। हम लोग सिंपल क्या काम कर सकते हैं, बटन को नन कर सकते हैं, बॉर्डर को नन कर दो, बस बॉर्डर नन कर दो तो वो क्या होगा, बॉर्डर इसका जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ तो मेरा जो बटन थोड़ा सा कर्व है, यहाँ पे आके थोड़ा सा कर्व उसको मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसी के अंदर, वो कर्व की, और कर्व करने के लिए और बोलते हैं हमारे पास बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस इसको मैं लेट सपोज देता हूँ मेरा 10 पिक्सल्स तक का, और सेव करो और ब्राउजर में आके जरा चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और मेरा ख्याल थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसको मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ यार, इंस्पेक्ट भी तो हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या हुआ, मैं इसको जो है ना यहीं पे आकर सेट कर लेता हूँ मेरे बटन को, ये पड़ा मेरा बटन, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना मैं इसको दे दूंगा यहीं पे आके थोड़ा सा कम, आई थिंक 5 पिक्सल ठीक रहेगा, ठीक है। 5 पिक्सल इसको जो है हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल्स तक का, और ये कुछ इस तरह से बन गया। वर्ड स्पेसिंग भी दे दें, चलो इसको ना वर्ड स्पेसिंग भी दे देते हैं, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे आके स्पेसिंग के नाम से प्रॉपर्टी है, वर्ड स्पेसिंग के नाम से, सॉरी वर्ड स्पेसिंग, और 2 पिक्सल्स, या 2 पिक्सल काफी ज्यादा हो जाएगा, 1 पिक्सल की अगर मैं देता हूँ ठीक है इतना, या फिर उसको 3 पिक्सल्स अगर दे दें, आई थिंक ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है चाहिए मुझे। अच्छा ये है हमारे सामने, और उसके बाद वर्ड स्पेसिंग, यार लेटर स्पेसिंग होती है, वर्ड स्पेसिंग तो पूरा का पूरा वर्ड होता है यार, लेटर स्पेसिंग होती है वो, लेटर स्पेसिंग होती है, तो उसको इस तरह से कुछ लेटर को स्पेस मिलता है, ठीक है, वर्ड स्पेसिंग नहीं होती वो, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसको मैं 2 पिक्सल्स तक करता हूँ अगर, या 1, इतना ठीक है, लेटर स्पेसिंग में इतना ठीक है, ये डन हो गया, क्योंकि यार वर्ड से पता चल रहा है लेटर उसके अंदर के लेटर्स हैं, वर्ड पूरे के पूरे वर्ड को वो स्पेस दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, जब ये चीज हो गई है, और इसी चीज की ये देख लो कि ये जो चीज किस लिए है, हमारे वो NBSP से बचने के लिए, नॉन ब्रेकिंग स्पेस से बचने के लिए इस चीज को यूज किया जा सकता है, ऐसी है, गुड है। तो ये हमारी एक चीज तो बन के आ चुकी है, बस मुझे इसका जो कर्सर पॉइंटर करना पड़ेगा, मुझे वो हाथ लेकर आना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कर्सर को जो है ना पॉइंटर कर दो, और डन है, ये काम बन रहा है हमारे सामने यहाँ पे आके। और मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना होवर दे दूंगा, जैसे मेरा माउस जब इसके ऊपर आया ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, तो वो करते हैं जरा आके, मैं करता हूँ कि जैसे ही आकर डॉट डॉट बीटीएन के ऊपर जैसे कोई भी होवर करता है, मेरा माउस लेकर आता है, आप क्या काम करो, आप इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज करो, मैं जो मेरा ऑरेंज है ना उससे थोड़ा सा लाइट कर दूंगा इसको, ऑरेंज टारगेट करते हैं और RGB वैल्यू देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा इसको लाइट लेकर चले जाते हैं, लेट सपोज यहाँ तक आ गया हूँ मैं, ठीक है, सेव करते हैं और जरा चेक करते हैं, इसने कुछ इतना ज़्यादा फर्क डाला नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और लाइट करता हूँ, अगर मैं इतना कर देता हूँ तो हो ही नहीं रहा। डॉट बीटीएन मैं चेक करता हूँ जरा यहाँ पे आके कि डॉट बीटीएन जो है वो ठीक, मैंने इसको टारगेट किया है, डॉट बीटीएन के ऊपर जैसे ही कोई भी ओवर करता है, इसको मैं जरा इधर आकर चेक कर लेते हैं, अगर हीरो सेक्शन के अंदर जो मेरा डॉट बीटीएन है आप उसको करो, ये अब हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको अब थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं, इतना सा कर देते हैं, हाँ ये कुछ बेहतर है, ये कुछ बेहतर लग रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और लाइट करना चाह रहे हो तो वो भी कर दो, थोड़ा सा मैं इसको इस साइड पर लेकर चला जाऊंगा, कलर स्कीमिंग अच्छी है, ये अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, अच्छी चीज है ये। और हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अगर इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाना हो, ट्रांजिशन अप्लाई करो इसके ऊपर, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो कुछ टाइम ले सकता है, फिर हमारा वो अच्छा लगेगा इसके ऊपर, तो वो ऐड करते हैं जरा इसके ऊपर आके। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको एक ट्रांजिशन दे दूंगा, और अब ट्रांजिशन को जरा और डिटेल में देखते हैं कि ट्रांजिशन चीज क्या होती है हमारे सामने। मैं आऊंगा ट्रांजिशन के ऊपर, और ये जो ट्रांजिशन है इसको ये मेरी क्या काम करती है, लेती है हमसे 3 चीजें, 3 इसकी चीजें होती है, मेनली 3 वैल्यूज कह लो इस चीज को। पहली ये वैल्यू पकड़ता है यार कि आपकी जो ट्रांजिशन है ना वो किस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, आपकी ट्रांजिशन किस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आके इसको बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बैकग्राउंड कलर के ऊपर करो, बैकग्राउंड कलर के ऊपर जो है इसको अप्लाई करना है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये लेते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी लेता है यार कि आप कितनी उसको टाइम स्पेन कितना देना चाहते हो, कि कितने टाइम तक जो है उसको अपना कलर चेंज करते रहना है, ठीक है, क्या है 0.5 सेकंड दे रहे हैं, मैं इसको फिलहाल 1 सेकंड दे रहा हूँ ताकि आपको गौर से दिखे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, 1s दे रहा हूँ इस चीज को। दो इसके वैल्यूज होती हैं बाय डिफॉल्ट, पहला हमारा वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ट्रांजिशन के ऊपर, सेकंड उसका टाइम। सेव करो, ब्राउजर में जरा चेक करो,
उसने 1 सेकंड लिया, अगर आपने चेक किया हो तो उसने 1 सेकंड लिया है थोड़ा सा कलर चेंज करने में। इसको मैं फिर अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको गौर से दिखे। ये मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं रेड कर देता हूँ, जो कि बहुत बुरा लगेगा, लेकिन देखने के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, इस चीज को चेक कर लें। ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, 1 सेकंड का जो है ना वेट कर रहा है, देन वो चेंज कर रहा है अपना कलर कुछ इस तरह से। वो भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं हम लोग। इस तरह से खुद से हम एनिमेशंस बना सकते हैं और मेरा ख्याल है यार ये अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुझे भी अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो यही रखते हैं, पीछे वाले को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हमारे सामने यहाँ पे आके इसके ऊपर जैसे होवर करोगे बाय डिफॉल्ट ऑरेंज या फिर वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अब इसको मैं जो 1 सेकंड तो नहीं देने वाला हूँ, अब मैं जो हूँ इसको देने वाला हूँ कोई 0.5 सेकंड्स। ठीक है, और अब ये कुछ बेहतर है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ तक काम बन गया, हमारा होवर भी हो गया। अब ये जो है ना, इसी के अंदर और भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। ईज इन ईज आउट वगैरह हमारे पास चीजें होती हैं। ईज हमारे पास सबसे पहले चेक कर लो कि ईज क्या चीज होती है। ईज में हमारे पास मिली ये चीज होती है, जैसे आप इसके ऊपर होवर करोगे ना, वो स्टार्टिंग उसकी जो है ना वो स्लो होगी, बट एंडिंग उसकी जो है फास्ट हो जाएगी। फिर मतलब वो एंड स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्लो अपना चेंज करेगा कलर, बट एंडिंग से फास्ट चेंज करेगा। ठीक है, और इस चीज को आपको इतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि इसको आपको ज्यादा पता ही नहीं चलना है इसका। 1.5 सेकंड है हमारे पास, इसमें क्या क्या देख लोगे। ठीक है, ये है बेटा, ये टिकटॉक चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, और आई थिंक ईज मुझे ठीक लग रहा है यार, ईज ठीक लग रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक ईज आउट होती है। ईज आउट क्या काम करती है, स्टार्टिंग से स्लो होगा बट एंडिंग पे वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा वो सॉरी ये उल्टा हो गया। ईज इन जो होता है हमारे पास, ईज इन वो स्टार्टिंग से फास्ट होता है, एंडिंग से स्लो होता है। ईज आउट स्टार्टिंग से स्लो होता है, एंडिंग से फास्ट होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। ये ईज है, ईज और ईज इन एक ही है, एक ही है। ठीक है, और एक ईज इन आउट भी होता है, एक ईज इन आउट भी होता है और फास्ट होता है, और एंड पर भी फास्ट। बीच में वो ट्राइप होता है जो वो स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर इसको मैं कोई 4 से 5 सेकंड दे दूं ना टाइम उसका, फिर कुछ बहुत बात समझ आएगा इसका। ठीक है, और इसको जो है मैं कर दूंगा अगर 5 सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है, क्या कौन वेट करेगा इतना। ये चेक कर लो, जैसे मैं उसके ऊपर गया था ये चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये 5 सेकंड का वो वेट करेगा, फिर हटा लेंगे तो वो ऐसे ही बिल्कुल है, आना शुरू हो जाएगा। ये स्लो में लग गया आंसर, डन है। इसको 0.5 ही करूंगा मैं। ओके, और हाँ जी ये सही है, आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। ओके, यहाँ तक कोई मसला। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चलाया हुआ। अब मैं कुछ उसा का काम करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं मेरे बटन को थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो ट्रांजिशन तो हमने चेक कर ली। अब हमारे पास क्या चीजें होती हैं, अब हमारे पास जो है ना ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं ट्रांसफॉर्म को कुछ यूज करने वाला हूँ यहाँ पे आके। ट्रांसफॉर्म से क्या क्या चीजें होती है जरा वो चेक करते हैं। और अब जो है ना मैं इसका बॉर्डर रेडियस जरा हटाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बॉर्डर रेडियस दिए बगैर जो है ना इसको कुछ इफेक्ट्स देने जा रहा हूँ, 3D टाइप के इफेक्ट्स देने जा रहा हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, क्या हो गया, इतने तावले हो गए चेक करने के लिए, हौसला। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ जरा। और मैं चाहता हूँ यार कि क्या हो, जैसे ही जो है ना इसके ऊपर होवर हो ना, अब क्या काम करो, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं। अब सबसे पहले मैं रोटेट के ऊपर आऊंगा। रोटेट, रोटेट का क्या मतलब है, जैसे उसके ऊपर आप अपना माउस लेकर जाओगे, क्योंकि मैंने ये होवर के अंदर ऐड किया है, जैसे ही आप उसके ऊपर अपना माउस लेकर जाओगे वो रोटेट करेगा। आप उसको जितना भी रेडियस दोगे, जितनी भी आप उसको विड्थ दोगे, वो उसके मुताबिक वो रोटेट करेगा। लेट्स सपोज मैं उसको रोटेट कर देता हूँ कोई 45 डिग्रीज तक का। ठीक है, 45 डिग्री से मैंने इसको रोटेट किया, और मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। अब एक तो चीज यार ये है कि मैंने यहाँ पे आके अपने ट्रांजिशन में जो है ना प्रॉपर्टीज को जो दिया वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर के ऊपर दी हुई है, कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है ना वो एक टाइम लेना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। अगर मैं ऑल दे देता हूँ यहाँ पे आके, ऑल से ये चीज होगी कि यार हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर मेरी ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। कर सकते हैं ऐसे हम लोग, मुझे पता है नहीं, लेकिन मुझे पता है वो लास्ट वीक बताया था, लास्ट वीक बताया किया था। डन है, अच्छा जी, तो ये कुछ चीज होगी हमारे सामने यहाँ पे आके। मैंने क्या काम किया हुआ है, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर से बोला कि यार इसका जो बैकग्राउंड कलर ना सिर्फ वो चेंज होना चाहिए एक पॉइंट स्पेसिफिक टाइम के अंदर। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है ना अपने टाइम के साथ साथ रहेंगी, जैसे ये। ठीक है,
कुछ इस तरह से। बट मैंने अपना जो कर्सर वो बिल्कुल सेंटर में रखे हैं तो वो मूव करता ही जा रहा है यहाँ पे आके। अगर मैं यहाँ पे आके ऑल कर देता हूँ अगर, तो क्या होगा, 0.5 सेकंड वो लेगा रोटेट करने में भी। ये अब ये कुछ हिसाब से ऑब्वियस है, रोटेट करना मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है यहाँ पे आके, बट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, अब वो इस तरह से काम कर रहा है। अब ऑब्वियस अगर आप लोग जो हो इसको ऑल करो पहले तो, और रोटेट इसको कर दो कि 360 तक का पूरा वो जो है ना पूरा रोटेट करेगा। 360 का एक सर्कल होता है ना, ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे सामने, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये डन है। और अगर इसको थोड़ा स्लो करना चाह रहे हो, और वैसे भी टाइम इसका कम करो, लेट सपोज मैं 2 सेकंड्स दे देता हूँ इस चीज को, इधर आओ, और ये ठीक है, ऐसे यूजर को आरे लगाए रखो बस ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना रोटेट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। मैं कुछ और इसको प्रॉपर्टीज देने वाला हूँ, बट हम लोग ये काम कर सकते हैं। और इसको अगर थोड़ा सा स्पीड देनी है, मैं इसको जो हूँ ये एक काम कर देता हूँ 720 अगर इसको देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिग्रीज हमारी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। 720 होता है ना, 720 इसको देते हैं। ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा हमारे सामने, ओके डन है यहाँ तक। रोटेट की प्रॉपर्टी हटाते हैं, अब कोई और प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इस बटन के ऊपर अच्छी लगने वाली है हमें। तो इसको कमिट करते हैं, आ जाए जरा इधर। ट्रांसफॉर्म की अंदर ही रोटेट की एक वैल्यू थी, अब मैं रोटेट नहीं देने वाला हूँ इस चीज को, अब मैं देने वाला हूँ इस चीज को आकर मेरा स्क्यू। ये मुझे बड़ी मजेदार लगती है, एक 3D टाइप का इफेक्ट देती है ये। अब स्क्यू का क्या मतलब है? स्क्यू का ये मतलब होता है आप इसको थोड़ा सा जो है तिरछा करते हो। मैंने इसको डाला होवर के ऊपर, कि जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूं तब ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई हो, वरना मैं इसको बाय डिफॉल्ट भी ऐड कर सकता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट ऐड कर दूं ऐसे होवर के बाहर, तो क्या होगा, स्क्यू दे दो इसको, और मैं इसको देता हूं कोई 30 डिग्रीज तक का। इससे 30 डिग्रीज जो है ना स्क्यू हो जाना है, तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ ऐसे ही रहेगा, स्क्यू बाय डिफॉल्ट ही ऐसे रहेगा। मैंने होवर नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट वैसे ही रह रहा है, ठीक है। मैं इसको होवर के अंदर ऐड करता हूँ, जैसे मेरा माउस उसके ऊपर जाए ना तब वो होना चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे है, मैं जैसे के ऊपर आऊंगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। टाइम इसका बहुत ज्यादा है यार, टाइम मैं इसका कम करूंगा, 0.5 देते हैं इसको टाइम, 0.5। और ये स्क्यू थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मैं इसको कम करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके अगर कोई 15 डिग्रीज तक, ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमने उसको जो है एक तरह से तिरछा कर दिया हमारे बटन को। ऑब्वियस है मैंने बटन पर किया है, आप लोग इसको एंकर टैग के ऊपर ऐड कर सकते हो, एंकर टैग के ऊपर करो, जिस मर्जी के ऊपर करना है, या पैराग्राफ के ऊपर कर दो, बुरा लगेगा लेकिन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्यू की प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम लोग यहाँ पे आके यूज कर सकते हैं। वरना हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्यू को भी मैं कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं ऊपर रखूंगा और इसको नीचे रखूंगा, ठीक है। वरना हम लोग क्या काम कर सकते हैं, वरना हम लोग आके ट्रांसफॉर्म के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक ट्रांसलेट के नाम से। ट्रांसलेट अब क्या काम कर रही होती है, ट्रांसलेट हमारा काम करती है कि जैसे उसके ऊपर अब होवर है, क्योंकि मैंने होवर के अंदर ऐड किया है, जैसे ही होवर होगा ना थोड़ा सा आगे वाली साइड पे या पीछे वाली साइड पे मूव कर सकते हैं आप इस चीज को, किस तरह से 1 2 3 पिक्सल्स रैंडम। होवर जैसे ही हो 123 पिक्सल तक वो आगे हो जाना चाहिए, और 123 पिक्सल काफी ज्यादा होगा, 50 पिक्सल्स कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या होगा, आप जैसे उसके ऊपर होवर करोगे वो मूव करना स्टार्ट करेगा आगे वाली साइड पे, क्योंकि मैंने इसको 50 पिक्सल दिया। अगर आप -50 दे दोगे नेगेटिव में, नेगेटिव चला जाएगा वो, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। वैसे यार ये भी अच्छा लग रहा है, अगर इसको थोड़ा इतना 50 पिक्सल ना दें, थोड़ा कम कर दें तो ये भी अच्छा लगेगा हमें, 30 कर लो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे सामने यहाँ पे आके, डन हो गया। यहाँ तक कोई मसला किसी को भी, ओके है। यहाँ तक अगर हमारे पास ओके है, तो ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ और प्रॉपर्टी मैं नजर आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक प्रॉपर्टी पहले खत्म हो जाए, अगली प्रॉपर्टी मूव करेंगे। ट्रांसफॉर्म, अब हमारे पास एक वैल्यू होती है इसकी स्केल के नाम से। अब इस स्केल क्या काम करती है कि जैसे इसके ऊपर होवर होगा ना, इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पूरे इस बॉक्स का ही साइज थोड़ा सा बढ़ा देगा वो, और उतने गुना बढ़ा देगा। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ 1 या 2, स्केल को मैंने वैल्यू दी 2, तो बाय डिफॉल्ट मेरे बटन का जितना भी साइज है ना उससे दुगना हो जाएगा वो, कुछ इस तरह से। बुरा है लेकिन कुछ इस तरह से काम करेगा हमारा। इसको मैं करता हूँ कोई 1.1, थोड़ा सा बढ़ेगा जितना उसका साइज है, ये कुछ ये ठीक लग रहा है हमें, ठीक है।
तो आप लोग ये सारे काम कर सकते हो इसके ऊपर रहकर। अब मेरा ख्याल है कि मुझे ये भी अच्छा लग रहा है और मुझे ट्रांसलेट भी अच्छा लग रहा था। मेरी मर्जी में जो मर्जी लगा लूं, मैं ट्रांसलेट लगा दूंगा। ठीक है, आंसर क्या कह रहे हैं भाई, बोले, बता दें। कोई इच्छा नहीं है आपकी? अच्छा जी, ना यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला किसी को भी क्लियर है? एक सेक्शन हमारा कंप्लीट है यहाँ तक आके। ओके, आगे आ जाओ जरा, अभी अगले सेक्शन के ऊपर मूव करते हैं और अब बारी आती है हमारे कार्ड्स की। क्या हुआ? बैकग्राउंड छोटा कर दें? किसका? ये वाला? नहीं, इसका ठीक है, मैं इसको इतना ही रखना चाह रहा हूँ, इसको मैं इतना ही रखना चाह रहा हूँ इस पूरे पेज को। या फिर अगर इसको हम लोग छोटा कर, क्या हुआ? हाँ कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैंने मेरे सेक्शन को कितनी दी हुई है, 100 VH तक की दी हुई है ना, इसको कोई दे दो कोई 60 तक, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। वैसे ये भी ठीक है, 70 कर देते हैं इस चीज को। डन, ये हमारे पास कुछ बन के आ चुका है। ये चीज अच्छी लग रही है मुझे तो प्यार हो गया इससे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या काम करते हैं, और मैं इसको पॉजिटिव साइड में मूव करूंगा, नेगेटिव में नहीं करूंगा। ठीक है, क्या हुआ यार, बात किया करो तो थोड़ा सा पूरी आवाज ऊंचा किया करो, मैं सुन तो सकूं आपकी बात। नहीं, इसके साथ मैं अकेले में खेल। ठीक है, ये चीज होगी हमारे सामने यहाँ पे आके। उसके बाद हम लोग आगे क्या काम करेंगे, आगे हम लोग अपना जो कार्ड्स वाला सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, टेम्पलेट है, और अब ये कार्ड्स हमें सबको कार्ड्स में काफी मसला आ रहा था, मैंने जो देखा था। ठीक है, अब मैं कार्ड्स बनाता हूँ और चेक करते हैं कि कार्ड्स बनते किस तरह से हैं। और ये जो टेम्पलेट है ना, ये मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है कि ये वेब डिजाइन राइट साइड पे अलाइन किया हुआ है, लेकिन बाकी सारे जो है सेंटर लाइन किए हुए हैं, है ना? तो मैं सबको सेंटर ही करूंगा, राइट नहीं करूंगा किसी को भी। चले जी, अब एक और चीज, अब हमारा ये सेक्शन भी पूरा हो चुका है, मैं इसको भी बंद कर सकता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर मूव ना करूं। अब बाहर आ जाओ, और अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक और कोई सेक्शन ऐड करते हैं, और ये सेक्शन होगा हमारे कार्ड्स का। अब कार्ड्स का सेक्शन ऐड करते हैं, तो मैं करूंगा यहाँ पे आके मेरा एक सेक्शन दो इस चीज को, बट वो हो जाएंगे मेरे कार्ड्स कुछ इस तरह से, हैश कार्ड्स। और उसके बाद बेटा नींद आ रही है, क्यों? इतना तो बोरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ यार शायद मैं, क्यों? मैं 5 बजे सोया हूँ सुबह और 8 बजे उठ गया हूँ यार। अच्छा जी, अब ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम अपने कार्ड्स को स्टार्ट करते हैं। अब कार्ड्स में चेक करो क्या क्या चीजें हैं। इमेज है, हेडिंग है H5 या H6, पैराग्राफ है, और उसके साथ में एंकर टैग लगा हुआ है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। आओ जरा इसको सेट करते हैं फिर। तो मैं करूंगा यहाँ पे एक सेक्शन के अंदर जो है, और ये 4 कार्ड्स होंगे मेरे पास, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्ड्स होंगे। मैं बनाऊंगा एक div डॉट कार्ड और मल्टीप्लाई पे 4 कर दूंगा। कर सकता हूं ऐसे? सभी के अंदर जो है ना, स्ट्रक्चर सेम होगा। इमेजेस हैं, हेडिंग है, पैराग्राफ है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, पहले अपना एक कार्ड बना लेते हैं और उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, एक IMG का टैग, उसके बाद जो है एक मेरी H6 की हेडिंग में ऐड करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं ऐड करूंगा मेरा एक पैराग्राफ, जिसके अंदर मैं लॉरम करके कोई 20 वर्ड्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, बट उसके साथ में ये एंकर टैग भी ऐड करूंगा, क्योंकि साथ में एंकर टैग भी है, वो डिटेल्स के लिए है। ठीक है, डिटेल्स, और इसको मैं डिटेल्स पे ले जाऊंगा। अगर कोई जो है इसके ऊपर क्लिक करता है वो उसकी डिटेल्स में चला जाएगा। सही है, तो अब मैं अपनी इमेजेस वगैरह डाल देता हूँ सारी। पहली क्या है, वेब डिजाइन, और इमेज मेरी जो है लोगो। बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे रखता हूँ, इमेज मैं बाद में जाके लगा दूंगा अपनी, या फिर आप लोग आइकन लगा सकते हो इसकी जगह, आइकन लगेगा वो सही रहेगा। ठीक है, चेक करते हैं कि ये बना क्या है। कुछ इस तरह से बन के आ गई है, CSS देंगे इसको, फिर जाके सेट हो जाएगी। तो एक काम करो, पहले तो अपना स्ट्रक्चर पूरा सेट कर लो। इस कार्ड को जो है ना डुप्लीकेट करो, इस पूरे कार्ड को 4 बार, क्योंकि 4 कार्ड्स हैं, 2 3 4। डन है, और सभी की क्लास कार्ड ही है, तो मैं कार्ड को टारगेट करूंगा, चारों के ऊपर प्रॉपर्टी हो जाएगी अप्लाई मेरी, कोई मसला। पहले इसको मैं यहाँ पे आके सेट करता हूँ, और मेरा ख्याल है मैं उसको इमेजेस पहले दूंगा, या आइकन्स दे देंगे। हमने फॉन्ट ऑसम का लिंक डाला हुआ है ना, इसके ऊपर डाला हुआ फॉन्ट ऑसम का लिंक। ठीक है, आ जाए जरा इधर, तो फिर हम लोग सर्च करते हैं कौन कौन से आइकन्स हैं।
क्या आइकन है ये? एक लैपटॉप का आइकन मुझे लग रहा है। यहाँ पे आके डिवाइस आइकन फॉन्ट ऑसम। इसको जरा चेक करते हैं कि हमें कौन से आइकन देता है ये। और हमें देखा है कि किस तरह से आइकन लगाने हैं। आपको मैंने वो किट बनाना बताया हुआ है कि आपको किट बनानी पर जनरेट करनी होती है इसी के अंदर, फॉन्ट ऑसम के अंदर जाकर। ठीक है, ये स्लो है यार बहुत ज्यादा। तब जब तक मेरे ये आइकन्स लोड होते हैं ना, तब तक मैं अपना बाकी नीचे का सारा स्ट्रक्चर सेट कर रहा हूँ। तो क्या क्या चीजें हैं? पहली वेब डिजाइन हो गया। सेकंड वाली क्या है हमारे पास? सेकंड वाली सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन शॉप और सोशल मीडिया। आज इस पर सर्च ऑप्टिमाइजेशन और लॉरेम सिस्टम इसका होगा क्योंकि सभी के अंदर लॉरेम सिस्टम ऐड किया। फिर क्या था? ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप लास्ट में क्या? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सही है। तो ये कुछ चीजें आ गई हमारे सामने और ये बन के आएंगे हमारे पास कुछ इस तरह से। सारी चीजें ऐड हो चुकी है, डन है। आई थिंक मुझे इसका जो साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। एज 6 सब मैंने ऐड किया है, एज 5 करते हैं, एज 4 करते हैं सभी के साथ। देख लेते हैं कौन सा हमें अच्छा लगता है। और प्रेस करके जो है मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। और मैंने अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है कि ऑटो रीनेम टैग की, आप लोग भी वो यूज कर सकते हो कि मैं स्टार्टिंग से इरेज करूंगा वो एंडिंग से भी हो जाएगा खुद ही। एज 4 अगर मैं देता हूँ इस चीज को आके, आई थिंक ये ठीक है, एज 4 ठीक है। चलें जी, अब इसको CSS देते हैं जाके। CSS के अंदर क्या क्या चीजें हैं? सारे कार्ड्स पहले तो एक रो के अंदर होंगे, ठीक है। एक रो के अंदर होने के बाद जो है मेरे कार्ड, सभी कार्ड्स का साइज कम होगा। तो पहले मैं पेरेंट को टारगेट करके फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा, उसके बाद चाइल्ड के अंदर उनको एक स्पेसिफिक विड्थ दूंगा क्योंकि इनकी विड्थ कम कम है। ये कम काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए इधर, मेरा एक ये पेरेंट कौन है इनका? हैश कार्ड्स आई थिंक है ना, हैश कार्ड्स। आप क्या काम करो, आप इसको सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो आकर अगर, तो बिल्कुल ये मेरा काम बन रहा है। एक रो के अंदर सारे सारे आगे, देख लो फ्लेक्स बॉक्स ने हमारा काम कितना आसान कर दिया होगा। जितने भी चाइल्ड है सारे एक रो के अंदर लेकर आ गया वो इस तरह से, ठीक है। चले जी, और उसके बाद जो है सभी की विड्थ आई थिंक मैं थोड़ी बहुत कम करूंगा, और विड्थ कम करने से पहले मैं इनके टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूंगा। मैं बोलूंगा यार आकर आप मेरे टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दो सभी कार्ड्स का, तो बिल्कुल ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये जब ये आइकन ऊपर लगा लेते हैं अभी, और अब इनकी विड्थ थोड़ी बहुत कम करते हैं। तो मैं डॉट कार्ड को टारगेट करूंगा क्योंकि कार्ड की मुझे विड्थ कम करनी है, मुझे कार्ड जो पेरेंट है उसकी विड्थ कम नहीं करनी है, ठीक है। और इसको मैं दे दूंगा लेट्स सपोज सभी कार्ड की जो विड्थ है अगर 300 पिक्सल तक इसको दे देते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे सामने। नहीं हुआ अभी, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कर लेंगे। और मेरा ख्याल है जब मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, मैं इसको जस्टिफाई काउंटर भी सेंटर कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह की चीज बन के आ चुकी है। और उसके बाद मुझे और क्या काम करना है? शेडो वगैरह दे देते हैं, हाँ वो शेडो दे देते हैं। और नहीं, कार्ड्स मेरा जो टेम्पलेट, मैं अपनी टेम्पलेट को कॉपी कर रहा हूँ, उसमें कुछ इस तरह से है नहीं चीज, ऐड कर देते हैं फिर भी, ठीक है। ठीक भाई, और कुछ? अच्छा जी, इधर आ जाओ जरा। और अब कार्ड्स को ऐड करते हैं, और मुझे क्या काम करना है, मुझे सबको शेडो देना है। अब हमारे पास क्या चीज होती है, हमारे पास बॉक्स शेडो के नाम से एक चीज है, आप लोग वो देख सकते हो। क्योंकि कार्ड जो है वो हमारा एक तरह का बॉक्स ही होता है, ठीक है। या फिर आप लोग ये चीज अपने पैराग्राफ के ऊपर, हेडिंग के ऊपर कभी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। बट मैं मेरे कार्ड्स के ऊपर कर रहा हूँ। बॉक्स शेडो, साइजिंग नहीं, शेडो, कुछ ये प्रॉपर्टी है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, तो ये क्या काम कर रही है? ये प्रॉपर्टी मिलियम से लेती है तीन वैल्यूज। तीन वैल्यूज की कौन कौन सी होती हैं? पहली इसकी वैल्यू होती है कि आपका जो शेडो होना चाहिए ना, वो किस साइड पर होना चाहिए, किस साइड पर, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, किस साइड पर होना चाहिए। पहली दोनों से वैल्यूज इसी की होती हैं। तीसरी वैल्यू होती है कि आपके शेडो का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा वो लाइट सा हम लोग देंगे, चेक करते हैं। लेट्स सपोज मैं देता हूँ इस चीज को 3 पिक्सल्स, फिर 3 पिक्सल्स। अब शेडो ये कहां तक आएगा? आएगा राइट साइड पर,
और बॉटम साइड पर, क्योंकि शेडो हमारा नीचे होता है, ऊपर तो नहीं आता शेडो, मेरा ख्याल है। ठीक है, और ऊपर लेकर आना चाह रहे हो उसका भी ऑप्शन है। तो मैं इसको ब्लैक करता हूँ, ब्लैक कलर का एक शेडो है। ठीक है, सेव करो, ब्राउजर में आओ, ये आएगा कुछ इस तरह से। मेरा ख्याल है मुझे इसको थोड़ी बहुत मार्जिन देनी चाहिए स्पेसिंग के लिए। ठीक है, इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन दो, लेकिन सिर्फ लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से नहीं दूंगा मैं दूंगा लेफ्ट राइट से इसको कोई 10 पिक्सल तक की, और ये होगी लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से 0, ये आएगा कुछ इस तरह से हमारे पास। ठीक है, और मैं मेरे पेरेंट को टारगेट करके उसको पैडिंग दे दूंगा ताकि वो अंदर से स्पेसिंग ले लें। ठीक है, जो कि पहले से है, मैं इसको दूंगा मेरी पैडिंग और 20 पिक्सल्स तक की, और आई थिंक ये ठीक है, मेरे लिए ठीक है ये। ठीक है, ये एक तो चीज आ गई हमारे सामने। ये हमारे पास शेडो आ रहा है एक तरह का, और वो क्या शेडो आ रहा है हमारे सामने, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे बॉर्डर लाइन लग रही है। एक तो मैं इस चीज को ये दूंगा, मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा, थोड़ा सा लाइट इसको बॉर्डर देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, फिलहाल ब्लैक, मैं इसको चेंज करूंगा अभी, इसको बॉर्डर बॉक्स शेडो को भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ हिस्सा से आ रहा है इसका बॉर्डर, बॉर्डर को मैं लाइट करूंगा पहले आके, बॉर्डर को थोड़ा सा लाइट करते हैं, और मैं और लाइट करूंगा इसी, और मैं 1 पिक्सल करूंगा इस चीज को, 1 पिक्सल्स, इसको ये देते हैं। ठीक है, ये कुछ हिस्सा से बन के आ गया, और मेरा ख्याल है मुझे इसको थोड़ा बहुत अब पैडिंग देनी चाहिए अंदर से स्पेसिंग के लिए। ठीक है, तो मैं इसको जो है अंदर से स्पेसिंग दूंगा, मेरे कार्ड को मैं लिख दूंगा यहाँ पे आके, मेरा इसको दे दो आप पैडिंग 10 पिक्सल्स, सेव ब्राउजर। हाँ, ये कुछ हिस्सा से आ रहा है, मैं इस चीज को जो है बिल्कुल नीचे रखूंगा। डन है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको देते हैं हम लोग क्या, अपना शेडो, बॉक्स शेडो दे देते हैं इस चीज को आके। आज अब जरा अपने बॉक्स शेडो के ऊपर वापस से वैल्यूज क्या क्या ले रहा है हमसे, 3 पिक्सल्स और फिर 3 पिक्सल्स एक्स ऑनसेट और वाई ऑनसेट में, और ब्लैक इसको मैं देता हूँ मेरा शेडो, कंट्रोल जी ब्लैक। कुछ इस तरह से आ रहा है अब हमारे सामने ये। ठीक है, बट अब मैं क्या काम करूंगा, अब इसका जो शेडो को है थोड़ा सा मैं लाइट कर दूंगा यहाँ पे आके, और मैं वो लाइट करूंगा इसको कुछ इस तरह से ऊपर लेकर जाके, ये कुछ इस तरह से आएगा, बट अभी मुझे वो मजेदार नहीं लग रहा है ये। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। अब हमारे पास जो मैंने आपको बताया पहली 2 वैल्यूज होती है उसकी साइड्स के लिए, आप लोग एक तीसरी वैल्यू भी ऐड कर सकते हो अपने शेडो को ब्लर करने के लिए। ठीक है, तीसरी वैल्यू उसको ब्लर करने के लिए मैं लिखूंगा इसको 3 पिक्सल तक की, आप इसको ब्लर भी करो, तो ये आएगा कुछ इस तरह से, ये कुछ बेहतर है मेरे लिए। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सा अगर लाइट कर दूं ना तो फिर और ज्यादा बेहतर लगेगा मुझे। अगर इसको थोड़ा सा और लाइट किया हमने तो आई थिंक सो ये अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि शैडो हमेशा नीचे साइड पर होता है, शैडो आसमान में हमारा होता नहीं है, मसला ये। ठीक है, वरना अगर आप लोग चाहते हो कि हो आसमान में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको माइनस में वैल्यूज दे सकते हो, माइनस में दे दो आप इसको वैल्यूज, तब ये ऊपर वाली साइड पर हमारा शैडो आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, नीचे से लाइट अगर करें तो नीचे से लाइट करें तो ऊपर आ जाएगा हमारा शैडो, आसमान ऊपर से आ, इसको मैं पॉजिटिव में ही रखूंगा इसकी वैल्यू को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके है, कोई मसला? हाँ, सब फ्रेश हो गए। आइकन हमारे कुछ आए तो है यहाँ पे, एक ये कंप्यूटर क्लासिक की देते हैं यार इसको, मेरा ख्याल है कि ये सही रहेगी। एक सेकंड, मैं फिलहाल के इसको ऐसे करूँ क्योंकि इंटरनेट हमारे पास है नहीं कुछ खास, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही कर रहे हैं, और मैं आइकन लगा रहे हैं वालों अपना यहाँ पे आके, और मेरी जो इमेज है, इमेज की जगह मैं आइकन डालूंगा अपना, कॉपी ये करो, कंट्रोल वी करो, कंट्रोल एस करो, ब्राउजर में आओ, और हमारा जो आइकन है वो नहीं लगा, आई थिंक सो मेरा आइकन नहीं लगा हुआ है यहाँ पे आके, लिंक तो ऊपर पहले हमने लगाया हुआ ना बेसिकली, नहीं कलर उसका वाइट का नहीं है, कलर का इशू नहीं होता है यहाँ पे आके, ये बेसिकली ये प्रो आइकन्स है, इसलिए हमें पे करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अच्छा जी, कर दूं मैं पे? माशाल्लाह, खैर जो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको अगर माइक्रो चिप अगर इसको यूज करते हैं आके, और मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके इस चीज को कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ब्राउजर, और ये अच्छा ये लग गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। साइज वगैरह मैं इसके थोड़े से बढ़ा दूंगा, बट फिलहाल ये लग चुका है। उसके बाद और क्या चीज है, और किस चीज का आइकन है भला हमारे पास, शॉपिंग कार्ट होगा वो एक, तो मैं इसको जो है ना कार्ट आइकन कर दूंगा, कार्ट आइकन फॉन्ट ऑसम, और ये है, ये हमारे पास इसका आइकन आ जाएगा। और इसको जरा चेक करते हैं कि ये किस चीज का आइकन आएगा,
ठीक है, हाँ कुछ यही आइकन है, ठीक है, ये कुछ आइकन है हमारे सामने, लेकिन ये भी पेड है। अगर मैं इसको मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका एसवीजी डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं एसवीजी को। इसका जो है ना एसवीजी हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं इस चीज को जो है यहाँ पे आके लगाने की कोशिश करता हूँ, इसको डाउनलोड्स के अंदर पकड़ो, कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे आके इसको जो है कंट्रोल वी करो, ठीक है, और अब आओ जरा अपने वापस कोड के अंदर, कंट्रोल बी करो, साइड से ये खुलेगा और ये पड़ा हमारे पास इसका एसवीजी। आप लोग ये लगा सकते हो और जी कर दो इस चीज को, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इधर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, मेरे कहाँ पर करना पड़ा मुझे, कंट्रोल बी शॉपिंग के लिए, इधर इधर आकर मैं कर देता हूँ इस चीज को। ये एक एसवीजी होता है, एक तरह का लोगो होता है ये। इसको मैं कमेंट कर दूं इमेज को, और अब ब्राउजर में चलते हैं जरा, क्या क्या देखते हैं कि क्या कहता है। कि हमारे पास वो लग के तो आ चुका है, इसका साइज काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन लग के आ चुका है, साइज छोटा कर रहे हैं ना इस चीज का। इसको जो है हम लोग यहाँ पे आके इसका साइज दे देते हैं, और यहाँ पे इन्होंने इसका साइज की कोई प्रॉपर्टी तो खैर दी नहीं हुई है। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, या तो इसको एक पेरेंट बना दें, ठीक है, इसको एक मैं इसका पेरेंट दे देता हूँ div, और इसको मैं एसवीजी के अंदर रखूंगा, एसवीजी को इसके अंदर रखूंगा, और इस div को मैं इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ थोड़ा सा। लेट्स सपोज इसको देते हैं कोई विड्थ 20 पिक्सेल्स, 20 पिक्सेल्स, और इसकी हाइट हो जाएगी वो भी 20 पिक्सेल्स तक की ही। देखो कुछ इस तरह से आया हमारे सामने, 20 पिक्सल मैंने किया है। अगर इसको मैं करता हूँ कोई 50 और 50, आई थिंक सो ये ठीक रहेगा, बट इसको सेंटर में भी करना है मुझे, ठीक है। तो आप क्या काम करो, इसी को जो है इसी डिव को टारगेट करो, स्टाइल में पहले दिया हुआ है, इसी को प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर आकर। जैसे कि एक ये डिव है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना दो, डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसके जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। और ये ऐसा नहीं हुआ हमारे सामने आके, और इसके अंदर जो है ये एक चीज पड़ी थी। और अच्छा मैं इसको अगर बैकग्राउंड कलर देता हूँ तो चेक करते हैं कि इसके पास बैकग्राउंड कलर है कितना, येलो टाइप का देते हैं। उसके पास एरिया ही उतना है ना, उस उतने एरिया के अंदर तो वो सेंटर में है ही, उसके पास एरिया मेनली उतना है। हम लोग फिर क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इस चीज को जो है ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं दे सकते हम लोग इस चीज को, या तो इसके जो डिस्प्ले है उसको ब्लॉक कर दो, एक तो ये। और ये जो मेनली इस चीज को हम लोग अगर सेट करना हो तो हम लोग एसवीजी को सेट करते हैं, पेरेंट को सेट नहीं करते इस चीज के, ठीक है। इसका मैं पहले तो ये सारी चीजें हटा दूंगा ना यहाँ पे आके। एसवीजी जो है ना हमारे पास एक तरह का आइकन ही है, इसकी एब्रिविएशन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इस टाइम पे आके, बट ये एक तरह का आइकन ही होता है हमारे सामने, ठीक है। अच्छा जी, इसको तो मैं हटाऊंगा, ये कमेंट है मेरे पास। ये कुछ इतना सा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा मैं पहले अपने बाकी के सारे आइकन लगा देता हूँ। और किस चीज का आइकन है भला, सर्च का है, सर्च का तो आई थिंक पहले भी हमने लगाया हुआ है आप उसको रखोगे एक अपने डिव के अंदर, इमेज उसके अंदर, और डिव के अंदर अपना IMG का टैग ऐड करो। उसके बाद अपना वो जो डिव है उसको बॉर्डर रेडियस दो ताकि वो सर्कल में आ जाए, और उस बॉर्डर रेडियस को बैकग्राउंड कलर दे दो तो वो एक सर्कल में आ जाएगा। आप पेरेंट को साइज दोगे तो मैंने आपको बताया अगर पेरेंट को कोई प्रॉपर्टी दो वो चाइल्ड उसका इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। वैसे भी हो सकता है, मैं मेनली अपने इसको बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे आके। अच्छा मैं इसको सर्च का एक दे रहा हूँ आइकन, और वो मैंने आइकन पहले नैव बार में लगाया हुआ है, तो मैं वही यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे आके मेरे नैव बार को पकड़ूंगा मैं, और आइकन यहाँ पे पड़ा हुआ है ये, कंट्रोल सी, मुझे मेरे कोड के अंदर जाना है, HTML के अंदर ही, और कहाँ पे पड़ा रखना है ये मुझे, एसवीजी के बाद ऐड कर देते हैं। सोशल मीडिया में नहीं मत करना मुझे सर्च में करना है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन में इधर आकर पेस्ट करते हैं और इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको वेब डिजाइन में मैं अगर लेकर चला जाता हूँ तो ठीक है, इसको वेब डिजाइन में लेकर चले जाते हैं, और इमेज को जो मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं मेरा ब्राउजर, तो ये हमारे पास आएगा, कुछ आया नहीं है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे इसने आना है मेनली, हाँ आना इसने यहाँ पे है, और एक सेकेंड, आएगा ही नहीं, वो आया ही नहीं। क्या चेंज कर लें,
हाँ वैसे वो भी किया जा सकता है इसका, अगर इसका कर लें, लेकिन मेनली इसका के जो काम होते हैं ना हम लोग उसको एसवीजी के अंदर ही रखते हैं, ये एक अच्छा तरीका है। पीएनजी में चेंज करके उसका जो इमेज है हमारा, ये जो आइकन है वो पिक्सेलेट होता है फिर, ठीक है, चेंज करने से। अच्छा जी, एक तो ये चीज है। अच्छा मैं एक काम ये कर रहा हूँ यार, इस चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं इसको जो है ना रैंडमली बस आइकन दे रहा हूँ अपने, ताकि ये जो है मेरा मसला ना करे मेरे लिए। कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे भी आके भी ऐड करूंगा, सभी के अंदर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना, लाइब्रेरीज होती हैं इसके लिए हमारे पास, वो मैं आपको आगे जाके लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करवाने वाला हूँ रिएक्ट के अंदर जाकर, ठीक है। ये कुछ आए हमारे सामने आइकन्स, और मैं इधर आके एसवीजी की जगह पर भी यही करूंगा, एसवीजी कुछ ये, और इसका इसकी जरूरत नहीं मुझे div की, इससे क्या होगा वो खुद ही सेंटर में आ जाएगा। कुछ ये हमारे पास आए हैं, और मैं एक ये काम करूंगा यहाँ पे आके थोड़ा बहुत इनका साइज बढ़ाऊंगा। मैं बोलूंगा कि यार जो मेरे कार्ड के अंदर आई का टैग है ना, आइकन का टैग, उसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, और मैं इसका जो है फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज 20, थोड़ा बढ़ा है ये, ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं 30, ये ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। अब एक और चीज मुझे ये करने की जरूरत है, यहाँ पे आके स्पेसिंग देने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इनको स्पेस देते हैं। मैं वापस अपनी हेडिंग को टारगेट कर लूंगा, मैं बोलूंगा यार जो मेरे कार्ड के अंदर जो है ना, डॉट कार्ड के अंदर जो मेरा हेडिंग कौन सी है, ये 4 है, आई थिंक ये 4 ही है, उसको आप मार्जिन दे दो टॉप बॉटम से 10 पिक्सेल्स बट लेफ्ट राइट से 0। ये कुछ ऐसा से बन के आई है हमारे सामने, ओके। ये कुछ चीज मुझे लाइक लग रही है, अच्छी लग रही है मुझे। बाकी हम लोग ऑब्वियस आइकन अपने चेंज कर लेंगे। हमने अपना बना लिया है कुछ यहाँ तक आके, अब नीचे क्या चीज है, नीचे हमारे पास कुछ इस तरह की चीज आ रही है, नीचे भी कार्ड्स हैं, कार्ड्स में पता चल गया किस तरह से हमारे कार्ड्स लगने हैं, बट ये टेम्पलेट मैं ही बनाऊंगा, पूरी टेम्पलेट मैं ही बनाऊंगा। हाँ मैं जितना कर रहा हूँ उसके बाद बाकी आप लोग ऑब्वियस खुद ही करेंगे, और मेरे कोड को खराब नहीं करना है। मैं ये कोड आपको दे दूंगा, मेरे कोड को खराब नहीं करना मेरे, और उसको खराब करने का मेरा क्या मतलब है कि जैसा कोड मैंने लिखा है उसके अलावा इस तरह का कोड लिखना है, आपने अपने से कोई नहीं लिख देना, ठीक है, ताकि कोड जो एक कोड का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो अच्छा रहे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग जो है ना हमेशा इसको फॉर्मेट कर लिया करो, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों का देखा था, उन्होंने जब पूरा अपना कोड लिखा हुआ था, मुझे खुद उनका कोड समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ कॉन्ट इधर पड़ा हुआ था, कुछ कॉन्ट इधर पड़ा हुआ था, उनका वो फुल स्ट्रक्चर नहीं था। अब मेरा जो ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है कोड, ठीक है, मुझे पता चला कि अच्छा सेक्शन जो ये है ना, ये एंड पे जाके यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं मेरा नेक्स्ट सेक्शन जो ऊपर वाला सेक्शन चेक करूं, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं मेरी नैब बार चेक करता हूँ तो वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आके एंड हो रही है। बट अगर मैं ये काम कर देता हूँ कुछ ये कर दो, इस चीज को आके आप इसको जो है ये कर दो, आप इसको जो है ये कर दो, आप इनको जो है ये कर दो, ठीक है, तो इस तरह से जो है ना अच्छा नहीं लगता। मैंने खैर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, कंट्रोल एस करूंगा वो खुद ही सारा सेट हो जाएगा, आप लोग भी कर लेना, कंट्रोल एस करने से फिर आपका सारा सेट खुद ही हो जाएगा, ठीक है। प्रीटर मैंने बताई हुई है, प्रीटर एक्सटेंशन है, और आप लोग सेटिंग्स में जाके जो है ना कंट्रोल एस के ऊपर उसको कर सकते हो, इनेबल सेटिंग्स में जाओ और फॉर्मेट ऑन सेव को पकड़ो, फॉर्मेट ऑन सेव इसको चेक करो, मैंने चेक किया हुआ, जैसे आप कंट्रोल एस करोगे वो सारा कोड खुद ही फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख हम लोगों की क्लास है, तो फिर नहीं होगा फॉर्मेट, और क्या होगा, नहीं फिर आपने राइट क्लिक किया तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वहां पे भी एक चीज होती है राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की, वो भी इतना काम नहीं करता, अच्छा ठीक है। ये है ना, ये पूरी असाइनमेंट आप नीचे वाली सारी टेम्पलेट आपने बनानी है, डन है कोड, और ये चीजें मैं आपको आज रात तक सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अभी ऑफ कर सकते हो।